सीधा रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा। सीएम योगी ने किया बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत। राजधानी में निकला भव्य रोड शो। कार्यकर्ताओं ने रथ पर पुष्प वर्षा और नारों के साथ उनका स्वागत किया। मुस्लिम महिलाओं, पादरियों और नन ने भी किया स्वागत। यानी कि सभी धर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा नितिन नवीन का स्वागत यहाँ किया गया। नितिन नवीन ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अहम दौरा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी इस दौरान रोड शो में शामिल हुए और हर धर्म के प्रतिनिधियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। देखिए, बिल्कुल ईसा, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राजधानी लखनऊ में आज पहली बार उन्होंने कदम रखा, उसके बाद जिस तरह से उनका भव्य स्वागत, क्योंकि अगर हम बात करें तो हजारों संख्या में महिलाओं से लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा की भी महिला के साथ साथ में हजारों भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरह से फूलों की बारिश हुई तो वो कहीं ना कहीं देखने लायक था। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस दिन नितिन नवीन का राजधानी उत्तर जो है लखनऊ में दो दिवसीय दौरा है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आज सामने देखे जाएंगे। जिस तरह से वो जब यहाँ आएंगे भारतीय प्रदेश मुख्यालय पर, यहाँ पर उन पदाधिकारियों से लेकर सबके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद ठीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद ताज होटल में यहाँ पर सभी विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के जिला अध्यक्ष के साथ में एक बड़ी बैठक की गई है। उसके बाद यहाँ से सीधे वो हनुमान सेतु मंदिर जाएंगे, वहां पर वो दर्शन करेंगे। साथ ही वहां पर दर्शन करने के बाद क्योंकि देखा गया है 2027 के चुनाव के बाद से इनका जो पहला दौरा है, क्योंकि आने वाला 2027 जिस तरह से है और भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली है और शायद आज जो रोड शो है यही कारण कि आज भव्य रोड शो है। हम एक बार इस तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि इस समय देखिए दूर से दिख रहा होगा कि नितिन नवीन जी की जो रोड शो यात्रा है वो चली आ रही है, क्योंकि हम ठीक भाजपा मुख्यालय पे यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ स्वागत के लिए कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार फूल माला लेकर यहाँ पर उनके भव्य स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं और सामने की तस्वीरें देखिए ईसा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ठीक उनके देखिए रथ चला आ रहा है और हजारों की संख्या में लोग रथ के साथ साथ जय जयकार की नारे लगा रहे हैं। वही अगर हम भाजपा प्रदेश मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर हजारों की संख्या में देखिए यहाँ पर ईसा लोग मौजूद होकर और यहाँ पर लगातार नितिन नवीन को बधाई दे रहे हैं। और होर्डिंगों की बात करें, देखिए हम एक चीज ये भी दिखाना चाहेंगे। आप देखिए प्रदेश की सड़कों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आह्वान पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कि जैसे तमाम हजारों पोस्टर से आज पूरा राजधानी लखनऊ सजाया गया है। तो तस्वीरें देखिए बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि आज जिस तरह से उनका प्रथम आगमन है और इस आगमन को लेकर तमाम तरह के यहाँ पर पोस्टर, बैनर, सजावटें सभी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है ईसा, जिस तरह से देखिए अब पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह है नितिन नवीन को लेकर वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो खुशियां हैं वो भी देखा जा रहा है और साथ ही कार्यकर्ताओं से जब हमने बात किया उनके अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है इस कार्यक्रम को लेकर। क्योंकि जिस तरह से युवा चेहरे के तौर पर नितिन नवीन है, अगर देखा जाए तो आज से ठीक 8 साल पहले जब विधानसभा जब चुनाव हो रहा था उस पीरियड में नितिन नवीन लखनऊ का 2 बार उनका दौरा हुआ था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इनका ये पहला दौरा उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के अंदर है। तो कहीं ना कहीं इस दौरे का बड़ा महत्व देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले 2027 के लाभ और 2027 की रणनीति बनाने के लिए आज वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित हो रहे हैं। जी सर। राशिद, ये तो स्वागत, वंदन, अभिनंदन की तस्वीरें हमने देखी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, ये भी हमने दिखाया। लेकिन जिस प्रकार लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक अलग मोड में नजर आ रही है, फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात की गई हो या फिर कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी देने की बात की गई हो, तो क्या माना जाए नितिन नवीन का ये दौरा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकने का तरीका है? देखिए बिल्कुल साफ तौर से ऐसा कहेंगे कि जाहिर सी बात है नितिन नवीन के ऊपर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी उसके बाद से जिस तरह के 2 चुनाव हमने देखे, हमने 4 चरण के चुनाव हमने देखे, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जो जीत मिली तो वो कहीं ना कहीं उसका भी सेहरा कहीं ना कहीं नितिन नवीन के ऊपर बंधा।
उसके बाद इस तरह से लगातार चुनाव। तो अब उत्तर प्रदेश 2027 का जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, हालांकि देखिए विपक्ष से कांटे की टक्कर है इस बार, लेकिन पिछली बार चुनाव में जितना देखा गया था, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हालांकि नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन 2027 में वो गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं दोहराना चाहती है। शायद यही कारण है कि जो युवा चेहरा है, अगर हम बात करें जिस तरह से नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर युवा चेहरा है, तो वो उत्तर प्रदेश से कितना खासा असर छोड़ पाते हैं। और शायद आज यही कारण है कि आज उनकी जो बैठक है, आज जिस तरह से वो राजधानी में यहाँ पहुंचे हैं, तो सबसे पहला उनके मुलाकात कार्यकर्ताओं से होगी। पहले उन्होंने कार्यकर्ता, क्योंकि अभी पूर्व में जब देखा गया था, जब कई अध्यक्ष राजधानी लखनऊ में जब बनाए गए थे, तो 19 ऐसे नए चेहरे थे, जो युवा चेहरे थे। जैसे उसमें नीरज सिंह की बात करें, जो है पंकज राजनाथ सिंह के सपुत्र थे, उनको उपाध्यक्ष की उपलब्धि दी गई। तो साथ ही 17 ऐसे नए चेहरे थे जो 35 से 40 साल के थे। तो कहीं ना कहीं उनको कहीं किसी को प्रदेश अध्यक्ष, अब अल्पसंख्यक तमाम तरह के लोग बनाया गया था। तो शायद आज यही रणनीति के तहत आज जिस तरह से इनकी जो बैठक है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 2027 का जो चुनाव है वो सभी मोर्चों को लेकर लड़ने वाली है, चाहे वो जाति समीकरण की बात करें, चाहे वो लोगों को जोड़ने की बात करें, या युवाओं को एकत्रित करने की बात करें। तो हालांकि देखिए तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर से देखी जा सकती है। अब ये तो 2 दिन का जो दौरा है नितिन नवीन का, दौरे के बाद ही ये पता चल पाएगा कि जनता ने कितना इस दौरे को महत्व दिया है, और आने वाले 2027 में इसका असर क्या पड़ेगा, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ही बता पाएगी। जी बिल्कुल। और जिस प्रकार राशिद भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में कई परिवर्तन करते हुए नजर आई, तो क्या माना जाए कि जब नितिन नवीन का ये दौरा है तो किसी प्रकार का उलटफेर, क्या प्रशासन, माफ कीजिएगा, जो एक व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की, उसमें किसी प्रकार का बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल, लेकिन लगातार कयास लगाए जा रहे थे, जिससे पूर्व में भी कई बार लगे कि कुछ पार्टी संगठनों में कुछ चेंजिंग जरूर करेगी, जिले स्तरों पर, मंडल स्तर पर, तो कहीं ना कहीं से इनको जो है। लेकिन जब इसके बाद जब लिस्ट बन किया, हालांकि देखिए अब इसमें चर्चा, आज जो अहम चर्चा है वो इसी बात को लेकर है। तभी तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, सभी विधायक रहेंगे और सांसद रहेंगे। इस चीज को खास करके ये चर्चा रहेगी कि आखिर जो पार्टी में पुराने कार्यकर्ता है और जो नए उभरते हुए चेहरे हैं, उनको कितनी जगह पार्टी में दे रही है। हालांकि देखिए तमाम तरह के यहाँ पर जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनसे फीडबैक किया जा रहा है। क्योंकि देखिए पंकज चौधरी जब उत्तर प्रदेश की जब उन्होंने कमान संभाली थी, उसके बाद से ही लगातार देखा गया था कि वो समय समय पर हफ्ते में प्रत्येक हफ्ता वो क्षेत्र की जनता से मिलते थे। उसके बाद जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी को पार्टी कार्यालय लखनऊ बुलाते थे, उनसे हालचाल लेते थे। तो यही सब फीडबैक आज देने के लिए आज नितिन नवीन को आज दिया जाएगा कि किस क्षेत्र में, किस जिले में। हालांकि देखिए 68 सीटें जो विधानसभा की हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती है, उन सीटों पर खास करके फोकस है। वहां के मंडल आयुक्त, वहां के जिला अध्यक्ष, वहां के प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि जगह बदले जा सकते हैं, इसका पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखते हैं कि इस बैठक के बाद क्या निर्णय निकल के आता है, किस तरह से जो है पार्टी अब पार्टी के अंदर क्या उत्तर प्रदेश में चेंजिंग करती है, या अभी इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि हम बात करें जमीनी स्तर की बात करें, या लोगों को बीच बजाने की बात करें, चौपालों की बात करें, तो ये देखना होगा ये कितना कारगर साबित होगा। जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है कि चुनावी बिगुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने फूंक दिया है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ उलटफेर और परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आपका धन्यवाद राशिद, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।